हर किसी की हसरत होती है कि उसके हाथ में एक ब्रांडेड फोन हो, कंधों पर किसी बड़े डिजाइनर का बैग हो और पैरों में बड़े और मशहूर ब्रांड के जूते हों। लेकिन सच यह है कि जेब और जरूरत के बीच अक्सर एक फासला होता है। ब्रांड्स महंगे होते हैं और आपके पास पैसे सीमित। इसी गैप का फायदा उठाने के लिए खड़ा हो चुका है धोखे का एक काला बाजार, जिसे सस्ता ब्रांड सेल कहा जाता है। बाजार में बैठे शातिर ठग जानते हैं कि आप ब्रांड पहनना चाहते हैं लेकिन कम दाम में, तो लीजिए हाजिर है कोड़ियों के भाव में दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट। आपकी चाहत, उनका कारोबार। मगर आपको क्या मिला? ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पर कचरा। आज इसी पर करेंगे बात, खोलेंगे एक बड़ी पोल। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पिछले हफ्ते दिल्ली के द ग्रैंड वसंत कुंज में सस्ते में टॉप ब्रांड्स देने का दावा करने वाली एक सेल लगी। 100 से ज्यादा ब्रांड्स पर डिस्काउंट। 5,000 रुपए का सामान सिर्फ 500 रुपए में और 20,000 का माल सिर्फ 2,000 में। एलन सोली से लेकर ज़ारा, एमके और ओमेगा तक औने पौने दाम पर मिलेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस सेल पर रेड मारी तो पता चला कि सारा सामान नकली है। सभी ब्रांड्स की कॉपियां असली बताकर बेची जा रही थी। अलग अलग जगह से कपड़े सोर्स करते थे, तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वहाँ पे कपड़ों की कॉपी बनवाते और यहाँ पे ओरिजिनल के नाम पे उनको सेल लगाकर 5 स्टार होटल्स में बेचते थे। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पुणे और बॉम्बे में भी इस तरह की सेल लगा चुके हैं और आगे आने वाले समय में दिल्ली में भी और सेल लगाने का प्लान कर रहे थे। और इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि 5 स्टार होटल में एक ये बॉल रूम टाइप का कोई बड़ा हॉल बुक करते हैं और उसमें इन कपड़ों की जो सेल करते हैं जिससे वो ऑथेंटिक लगे। क्राइम ब्रांच की इस टीम ने एक और गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां ओप्पो और वन प्लस, रियलमी जैसे मोबाइल ब्रांड्स की नकली कॉपी बेची जा रही थी। आरोपी मोबाइल एक्सेसरीज और प्रोडक्ट पर नामी कंपनियों की ब्रांडिंग कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। नकली सामान के कारोबार की मोडस ऑपरेंडाई यही होती है। किसी बड़े होटल या मॉल में सेल लगाई जाती है ताकि ग्राहक का विश्वास जीता जा सके। कई बार सेल से पहले इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भी माहौल बनाने की कोशिश होती है। दिल्ली पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला ये सिर्फ किसी एक शहर का मामला नहीं है, बल्कि ये गिरोह अलग अलग शहरों में ब्रांडेड डिस्काउंट सेल के नाम पर नकली सामान की बिक्री करता है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे सप्लाई चेन की जांच करने में लगी हुई है। ये आइटम्स इतनी बारीकी से कॉपी किए जाते हैं कि आंखें धोखा खा जाती है। ग्राहक को लगता है कि भारी डिस्काउंट में कोई ब्रांडेड आइटम खरीद रहे हैं। डिस्काउंट की अर्जेंसी भी बनाई जाती है। असली जैसे दिखने वाले बिल भी बनाए जाते हैं। कई बार ग्राहकों को ये भी बताया जाता है कि वो एक्सपोर्ट सरप्लस माल खरीद रहे हैं। हालांकि असली ब्रांड्स का कहना है कि कोई भी असली प्रोडक्ट इस तरह के सेल में बिकना संभव ही नहीं है। ये काउंटरफिट जो बनाते हैं उनका भी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो वो भी अच्छा और उससे भी अच्छा काउंटरफिट बनाने लगे हैं। खास करके चाइना के जो सोर्स करते हैं चाइना से, वहां से जो फेक वॉचेस हैं उनको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। नाउ उसको कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने असली घड़ी खरीदना है वो जाए ऑथराइज रिटेलर के पास। ऑथराइज रिटेलर के पास काउंटरफिट नहीं मिलेगा। तो अगली बार अगर आपके पास ब्रांडेड आइटम की भारी सेल जैसी कोई ऑफर आए तो पैसा खर्च करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लें। रोहन सिंह, दिल्ली। तो आपने देखा कैसे ब्रांडेड आइटम, नकली फेक ब्रांडेड आइटम्स का सेल लगाकर ये नकली का खेल चल रहा था। तो ये तो एक कहानी है जो आपके सामने आई। पूरे देश में ना जाने इतना बड़ा ये जाल फैला हो, आपको पता भी ना हो। कई बार आपको लगे कि सस्ते में मिला, ब्रांडेड मिल गया, ले आए, आप खुश, लेकिन आप कचरा खरीद कर लेकर आए। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये इतना आसान नहीं है जितना दिख गया। शायद इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है, एक बड़ा फॉलोअप है और इसी की कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रांड प्रोटेक्टर्स के फाउंडर डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह साहब। और ये जो भी आपने कहानी देखी, इसके अंदर वो जो 5 स्टार होटल में सेल का लगना और फिर वहाँ पर उसका भांडाफोड़ होना, ये सब के पीछे धीरेन्द्र जी का एक बहुत बड़ा रोल है। वो
ब्रांड प्रोटेक्टर्स के तहत इसी तरीके का काम करते हैं, जहां वो धीरे धीरे फॉलोअप करते हैं कि कैसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कौन ये गोरख धंधा चला रहा है, और जब पुख्ता चीज़ें उनके हाथ में आ जाती हैं तो फिर पुलिस के सहयोग से और एजेंसियों के सहयोग से वहां पर रेड्स होती हैं और धरपकड़ होती है और ये पूरी चीज़ आपके सामने आती है। तो धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये रीसेंट आइटम, ये रीसेंट घटना की हम बात करें, दिल्ली का एक बड़ा 5 स्टार होटल, वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीज़ें, और वो मैं तो भीड़ देख के, विजुअल देख के आश्चर्यचकित हूँ, इतने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं सर और ख़रीद रहे हैं वो सामान। इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं, वो हमें जो वीडियो बना रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, मतलब धड़ल्ले से प्रीमियम जगह पर, प्रीमियम लोगों के बीच, इन्फ्लुएंसर्स के सहयोग से आने जाने वाले भी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, तो बड़े ही लोग रहे होंगे और ये सब बेधड़क हो रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो विपिन, हैप्पी टू बी हियर। ये देखिए, हम लगभग 1 साल से हम इस पर्टिकुलर पार्टी फहार फैशन हब को और दूसरे और भी ऐसे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजर ऐसे फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल के, जिनको हम इंस्टाग्राम पर लगातार ट्रैक कर रहे थे। इससे भी पहले हमने 5 स्टार होटल्स में, रेडिसन में, पार्क होटल, लेमन ट्री, ऐसी जगह हमने रेड्स की हैं और ऐसे गिरोहों को पकड़ा है। अब इस मामले में हम लगभग 1 साल से ट्रैक कर रहे थे, तो देखा कि फहार फैशन हब के 3 बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमें मिले और हर महीने वो 2 से 3 ऐसी डिस्काउंट सेल्स लगाया करता था अलग अलग शहरों में, 5 स्टार होटल्स में, बैंक्वेट हॉल्स, जिसमें एक दिन का रेंटल जो होटल को पे किया जाता था लगभग 3.5 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस, 3 दिन की सेल। और उसके बाद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके और इन डिस्काउंट सेल्स को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाता था। और लोग की एक डिस्काउंट सेल एक 5 स्टार होटल में लग रही है, तो आम जनता, सब लोग उस पे ऑथेंटिसिटी पे विश्वास लोगों को हो जाता था और जैसे कि पूरा शहर टूट कर पड़ता था इन डिस्काउंट सेल्स पर। जब हमें अभी ये रिसेंट जो ये वाकया हुआ, तो हमें 2 तारीख को ये इंफॉर्मेशन मिली, उसी दिन उसको वेरीफाई करवाया और 3 मई को हमने क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, आला अधिकारियों को अपडेट किया, एविडेंस दिखाया और आई मस्ट अप्रिशिएट दैट क्राइम ब्रांच ने इमीडिएटली हमारे साथ ये एक्शन लिया और इस चलती हुई सेल को 3 मई 2026 को द ग्रैंड होटल वसंत कुंज दिल्ली में रेड की और भारी मात्रा में एलन सॉली, वैन ह्यूसन, पीटर इंग्लैंड और रॉलेक्स एंड बहुत सी लग्जरी वॉचेस, बैग्स एटसेट्रा वो पुलिस ने सीज किए। और फहार फैशन हब का जो ओनर है, ऑर्गेनाइजर इस फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल, फारूक अहमद, उसके अगेंस्ट और एक इकबाल उसका साथी, उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की और उनको गिरफ्तार किया। तो धीरेन्द्र जी, यहाँ पे 2-3 सवाल मन में आ रहे हैं पूरी। मुझे याद भी है कि ये जो जिस फ्रॉडुलेंट एजेंसी का आप नाम बता रहे हैं, एक बार पहले भी आपने इसी शो पर कंज्यूमर अड्डा पे ही ये जिक्र किया था कि इस तरह की चीज़ है और हम उसके सामने लेकर आएंगे, और इनफैक्ट वो चीज़ अब हुई है।